तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक लड़का और एक लड़की की ये कहानी है नई, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको डाइस यानी छक्का पर जितने भी प्रयोक्ता के सवाल होते हैं आज मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं, तो बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। हाँ, अगर इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए, डाइस यानी आप छक्का गुट्टी जरूर देखे होंगे। कैसा रहता है, उसमें 1 से लेकर टोटल 6 तक अंकित रहता है। ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप लूडो खेलते होंगे ना, तो जिस समय छक्का आ जाता होगा आप खूब उछलते होंगे, और जिस समय 1 आ जाता होगा बड़ा दुख हो जाते होंगे। हाँ, देख लीजिए 1 से लेकर इसमें 6 तक अंक अंकित रहता है। चलिए, अब देखिए सबसे पहले तो मैं प्रयोक्ता की फिर से सूत्र लिखता हूं। प्रयोक्ता बराबर होता है आने की संभावना बटा में कुल संभावना होता है। यह फॉर्मूला होता है और इसी पर हम जो है प्रयोक्ता के जितने भी सवाल हैं इसी पर तैयार करते हैं और इसी पर मैं बनाता हूं और आपको भी सिखाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, प्रयोक्ता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना, और एक डाइस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहता है। चलिए, सबसे पहला सवाल मैं लेकर आपको जरूर दिखाता हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि एक पासा को फेंका जाता है, एक पासा को फेंका जाता है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चलिए, ये सवाल कहता है एक पासा को फेंका जाता है तो 5 आने की क्या संभावना हो। सबसे पहले तो आप इसका बेसिक बात ये भी सीख लीजिए कि नीचे में यानी कुल संभावना में क्या लिखना है। ऐसा जरा बता दीजिए, सिक्कों की जो है सिक्के पर जिस दिन चर्चा कर रहे थे उस दिन नीचे में कैसे आ रहा था, 2 पर पावर 1 कर रहे थे तो कितना कितना अंक आ रहा था, और इसमें कितना आएगा जरा ध्यान दीजिए। देख लीजिए कि एक पासा को फेंकिएगा तब 5 आने की क्या संभावना होगा। इसे बनाने से पहले बेसिक देख लीजिए। बेसिक क्या है, तो अगर आप कॉइन वाला सवाल बना रहे होंगे तो उस समय हम 2 पर पावर 1 कर रहे थे और ये डाइस है तो इस वजह से हम 6 पर पावर 1 करेंगे। अगर एक पासा होगा तो 1 ऊपर लिखिएगा, नीचे में 6 आएगा। अगर 2 पासा उछालने की बात होगा तो ऊपर में 2 लिखिएगा और नीचे में होगा टोटल 36 होगा। अगर 3 पासा की बात कहे ना तो नीचे में लिखना है 216। अगर 4 पासा हो, 5 पासा हो, आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। अगर इस सबसे पहले तो ये समझना होगा निचवा में कितना आएगा, ये सब नीचे में आने वाला है, नोट कर लीजिएगा, ये बेसिक है आपका। चलिए, तो ये सवाल है और इस सवाल में आपसे पूछता है कि 5 आने की संभावना क्या होगी। देख लीजिए, हम जानते हैं कि एक पासा पर 1 2 3 4 5 6 तक अंकित रहता है। ठीक ना। अब देखिए इसमें जरा देख लीजिए कि 1 से लेकर 5 6 तक हम लिखे और इसमें आपको कहता है 5 आने की क्या संभावना होगा। तो 5 कितना बार आया है, तो 5 एक ही बार ना, तो 1 लिखिएगा ऊपर। और हम जानते हैं अगर एक पासा उछालने की बात हो तो नीचे में 6 आएगा, यानी 1 6।
1/6 आपका आंसर हो गया और यही आपका आंसर होगा। हाँ, हो सकता है ऐसा ही सवाल में आपको कह सकता है कि एक पासा को उछाला जाता है तो 4 आने की क्या संभावना होगा, तो 4 आने की भी यही 1/6 है। क्यों? क्योंकि 4 भी एक ही बार आया है, इस वजह से 1/6 हुआ। अगर 3 आने की बात होगा, अगर सवाल में 3 आने की बात होगा तो उसका भी आंसर 1/6 ही होगा। 1 आने की बात होगा उसका भी आंसर 1/6। 2 आने की बात होगा तो 2 भी एक ही बार ना आया, 1/6। 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, उसका भी आंसर 1/6 आएगा। चलिए नोट करिए। अब हो सकता है यही सवाल में एक पासा को फेंका जाता है तो सम आने की क्या संभावना होगा, सम आने की क्या संभावना होगी, जरा मुझे बता दीजिए। अब बताइए सम संख्या कहते हैं किसको, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। सम संख्या वैसा संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। अब बताइए 2 से कटने वाला संख्या कौन कौन, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 से। जो 2 से कट जाएगा वही सम कहलाता है और जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम कहलाता है। देख लीजिए, अब एक पासा में कदा फेंका जाता है तो सम संख्या आने की क्या प्रयत्ता होगा। सुनिए सम संख्या, ए जी सुनिए, सम संख्या देखिए 2 से कट गया तो 2 हुआ, 4 भी होगा 2 से कट गया और 6 भी होगा 2 से कटने वाला। यानी हम कह सकते हैं 2, 4, 6 यानी 3 ऐसा संख्या होगा जो 2 से कटने वाला। तो 3 को लिखिएगा ऊपर, ये आने की संभावना हुआ। अब कुल संभावना को नीचे लिखना है। एक पासा है कि 2 पासा, एक ही पासा है। अगर एक पासा की बात हो तो नीचे एक ही 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 इसका आंसर आप कह सकते हैं। जरा नोट कर लीजिए इसको। चलिए यही सवाल में हो सकता है आपको पूछ देगा विषम आने की प्रयत्ता, बताइए विषम आने की क्या प्रयत्ता होगा। चलिए इससे पहले वाला सवाल आप जरूर नोट कर लिए होंगे। अब विषम की बात करते हैं। चलिए अब देखिए, कहता एक पासा को फेंका जाता है तो विषम आने की क्या प्रयत्ता होगा। देख लीजिए विषम जो 2 से पूरा पूरा न कटेगा, 2 से देखिए 2 कटा, 2 से कट गया तो सम और नहीं कटा तो विषम। 3 कटेगा 2 से नहीं कटेगा, इसको पकड़ लीजिए। 5 कटता है 2 से, ये भी नहीं कटा तो इसको भी पकड़ना लीजिए। यानी 3 और 5 कितना संख्या हुआ, तो 2 मात्र ऐसी संख्या हुआ जो 2 से नहीं कटने वाला है और ये विषम है। यानी हम कह सकते हैं कि 2/6 हुआ। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी इसका आंसर जो है 1/3 आया। नोट कर लीजिए 1/3 इसका आंसर। चलिए इसी सवाल में एक और नया चेंजिंग कहेगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य आने की क्या प्रयत्ता होगी। देख लीजिए, अगर अभाज्य की बातें हो सवाल में सुना जाए अभाज्य की बात। अभाज्य कहते हैं किसको, ऐसा बताइए अभाज्य का मतलब की हुआ। देख लीजिए अभाज्य कहते हैं किसको, कि अभाज्य वह संख्या होता है जो एक और केवल खुद से और एक ही से कटे, एक और खुद से कटे, ठीक ना, उसको अभाज्य कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्लास 10 में ऐसे 2019 में शायद पूछा गया था। उसमें यह क्वेश्चन था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है। उसमें ऑप्शन में था 1, 0, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन था। तो जिसमें 2 जो मारे होंगे उनका सही होगा। देख लीजिए, तो एक पासा को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की क्या संभावना होगा। अभाज्य की बात होगा ना, तो अभाज्य उस संख्या को कहा जाता है जो एक और खुद से कटे और सबसे छोटा अभाज्य 2 हो। देखिए ये जो है 1 से कटता है ना, बिल्कुल, और 2 से कटता है, खुद से भी कटा। 3 देखिए 1 से कटा और खुद से ही कटा, यानी 2 हुआ। 4 के बारे में सोचिए ना जरा, 4 को 1 भी काट दिया, 2 भी काट दिया और 4 भी काट दिया, तो ये 4 नहीं होगा। 5 1 से कटा और खुद से ही कटना चाहिए। 1 से कटे और खुद से मतलब जैसन है अपने वैसने से काटना चाहिए एक बार में, ठीक।
जैसन है अपने वैसने से कटना चाहिए। इसी यही बात को हम कहते हैं खुद से कटने का मतलब। छह तो एक भी काट सकता है, दो भी काट सकता है, तीन भी, और इसको 6 भी काट सकता है, तो ये नहीं होगा। यानी 2, 3, 5 टोटल कितना अभाज्य संख्या 3 होगा। और 3/6 लिखिए तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 इसका आंसर आया। चलिए नोट कर लीजिए। हो सकता है अब आपको अगर 2 पासा की बात हो, ये नोट कर लीजिए आप। चलिए 2 पासा को फेंका जाता है, चलिए 2 पासा को फेंका जाता है तो अंकों का योग 9 आने की क्या संभावना होगी, या आने की संभावना क्या होगी। चलिए नोट करिए। कहता 2 पासा को फेंका जाता है तो अंकों का योग 9 आने की संभावना क्या होगी। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो कहता है इसमें 2 पासा है, यानी सबसे पहले तो आपको यह सोचना है कि नीचे में कितना होगा, कुल संभावना कितना होगा। तो 2 पासा फेंका जाता है तो 6 लिख लीजिए, 2 ऊपर चढ़ा दीजिए, यानी नीचे में होगा 36। ये बात तो क्लियर है, नीचे होगा 36। तो नीचे में आप समझ गए हैं 36 होगा। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे। कहता अंकों का योग जो है 9 होना चाहिए। देख लीजिए अंकों का योग और 2 पासा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 पासा में हो सकता है कि एक बार जो है 4 आया और एक बार 5 आया, फिर हो सकता है 5 और 4, ये भी आ सकता है। हो सकता है एक डाइस पे 6 और 3 आ सकता है, हो सकता है 3 और 6 भी आ सकता है। अब देखिए एक हो सकता है 4 और 5 भी आ सकता है। अब बताइए कि 6, 9 पुराना है और किस को लूं मैं, 9 पुर जाएगा। 6 और 3 को ले चुका हूं, 4 और 5 को भी, और 4 और 5 को भी ले चुके हैं। देख लीजिए, सॉरी इसको हम ले चुके हैं। अब देखिए कितना बार आया, और यही हो सकता है 1, 2, 3, 4 को छोड़कर कोई हो ही नहीं सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि 4 ऊपर में लिखना है, ठीक ना, आने की संभावना को लिखना है ऊपर में। 1, 2, 3, 4 को ऊपर में और टोटल 36 को नीचे में। 4 एकम 4, 4 9 36, यानी इसका आंसर जो है 1/9 होगा। नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं इसको। कहता है मान लिया जाए अगर यहाँ 8 देते, कहता है 2 पासा को फेंका जाता है तो अंकों का योग 8 आने की संभावना क्या होगी। देख लीजिए अगर आप 2 पासा को उछालिएगा तो अंकों का योग जो है इस बार कहता है 8 होनी चाहिए। देख लीजिए कैसे कैसे 8 होगा। तो मान लीजिए एक पासा को उछाले तो 1 पर 4, दूसरा पर भी 4 आ गया होगा तो 8 पुर गया। हो सकता है 1 पर 4 और दूसरा पर, खैर ये तो हो चुका है, 1 पर 6 और दूसरा पर 2, ये, और इसी को आप उलटकर भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक, और बताइए एक 5 और एक 3, ठीक, 3 और 5 ले सकते हैं, ठीक, और बताइए 8 कैसे आप पुरा सकते हैं। अब 8 नहीं पुरेगा। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 ऊपर में लिखिए और 2 पासा है तो नीचे में 36 लिखिए। चलिए तो नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और लाइक जरूर करिए, और कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें कि अगर आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लिखिए और नहीं अच्छा लगा है तो भी लिखिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।